विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त यहां हमारे साथ आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा जी हैं, जो पिछले कई महीनों से जो है वो प्रोटेस्ट पे है हुकूमत से अपनी मांगों को लेकर, जिनमें प्राइमरी तौर पर जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने फ़ंड्स जो एलोकेट किए जाते थे पंचायत को, उनको जो है वो सीज़ किया हुआ है। इस बारे में उन्होंने कई बार जो है वो 2-3 बार प्रोटेस्ट किए, लेकिन अभी तक जो है वो गवर्नमेंट से कोई भी जो है वो रिस्पांस नहीं मिला हुआ है। आज भी जो है वो इनका प्रोटेस्ट यहाँ जम्मू में था और इसी सिलसिले में आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपने तो वक्तन फ़वक्तन जो है वो पंचायत के लिए पंचायत की आवाज़ को जो है वो दूर दराज तक पहुंचाने की हमेशा कोशिश की है, लेकिन अगर आप जो पंचायत के मुद्दे हैं उनसे हटकर अगर हम तमाम जम्मू कश्मीर की बात करें, इस वक्त जम्मू कश्मीर की पंचायतों में स्पेसिफ़िकली जितना जो है वो सेंटर की तरफ से स्कीमें आती है, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फुल स्केल पर जो है वो दिखने को कहीं मिलती नहीं है। शहरों को छोड़ करके, जो बड़े बड़े शहर हैं इनको छोड़ करके अगर दूर दराज के इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जो है वो उतनी डेवलपमेंट नहीं देखी जा सकती है जितनी की एक्सपेक्टेशंस की जाती है। क्या वजूहात है? क्या सेंटर की तरफ से जो है वो कोई कोताही हो रही है, या फिर जो सोशल लेवल पर ही है वहीं पर जो है वो कुछ ऐसा कुछ जो है वो कोताहियाँ हो रही हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई कोताही हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की और तामीर करवाना चाहती है और कर भी रही है कोशिश। कोताही हो रही है जहाँ कोई कमी रह रही है तो वो रह रही है जम्मू कश्मीर सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर छोटे मुलाजिम से लेकर बड़े मुलाजिम तक, इन सब में कुछ ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना नहीं चाहते, जो ये चाहते हैं कि चुने हुए नुमाइंदों के कहने में कामकाज ना हो, जो कि सरासर गलत है। अब जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारे सरपंच हजरात, वीडीसी हजरात, सरपंच हजरात, डिप्टी सरपंच हजरात, डीडीसी हजरात, ये तमाम 3 टायर इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये चाहते हैं कि ज़मीनी सतह पे डेवलपमेंट हो। हर एक स्कीम जो है, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम जो है, ज़मीनी सतह पे पहुंचे, लेकिन उसमें रुकावट डालने के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए कुछ लोग हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी हमारे लोग जो हैं, चुने हुए नुमाइंदे, वो डट कर काम कर रहे हैं। मुश्किल हालातों में भी उन्होंने काम किया। हमारे लोगों ने मिलिटेंसी का सामना भी किया। हमारे लोगों ने, चुने हुए नुमाइंदों ने, 36 से ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अपना खून दिया, बलिदान दिया जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए। तो इसलिए हमारे लोग तो लगे हुए हैं काम पे, काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ब्लैक शिप ऐसी ज़रूर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो कि हमारे लोगों की अनदेखी ज़रूर करते हैं। इस वक्त की जो पावर्स दी गई है, सरपंचों की बात करें आप, या डीडीसीज़ की बात करें, या बीडीसीज़ की बात करें, तो डीडीसी या बीडीसी ये तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह काम करते हैं इस वक्त, लेकिन ऐसे में उनको फंड्स भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत आते हैं। तो नुमाइंदा अगर काम करना चाहता है तो वहाँ जो है वो कोई डेवलपमेंट ही बिल्कुल ना देखी जाए, तो इसमें आवाम को, या फिर वो जो ब्लैक शेड्स जिनकी आप बात कर रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनको कितना ज़िम्मेदार ठहराना जो है वो ठीक होगा, जबकि वो इस काम में डायरेक्ट इन्वॉल्व ही नहीं है? सारे डायरेक्ट इन्वॉल्व वही लोग हैं। आपको किसने कहा? आपको शायद नॉलेज ही नहीं है, आपको पतादारी नहीं है इस चीज़ की। सारी इन्वॉल्वमेंट ही अफसरशाही की है। एक जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, उसका एक रोल रहता है कि वो रेजोल्यूशन डालकर काम बता सकता है ऑफिसर को, ये काम एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट एजेंसी जो होती है वो सरकारी एजेंसियां होती हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो नुमाइंदा होता है वो प्लान को फॉर्मुलेट करने के लिए इंडिपेंडेंट होता है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को कहाँ पर जिम्मेदार करार दिया जा सकता है, जबकि उन लोगों के पास कोई प्लान पहुँचता ही नहीं है? कौन कहता है आपको प्लान नहीं पहुंचता? प्लान जाते हैं पंचायतों से भी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से भी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल से भी जाते हैं। उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इंश्योर करना होता है कि जो प्लान पंचायत से निकल कर आया वो ग्राउंड पे काम होना चाहिए।
वही नहीं हो रहा, इसीलिए तो लोग हमारे परेशान हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, एक पंच साहिबान जो है वो 1,000 रुपये की सैलरी पाता है। अगर पूरी दुनिया में सबसे कम सैलरी पाता है तो हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से हैं ये पाते हैं। और दूसरी तरफ एक 4th क्लास का मुलाजम जो है वो भी आज की तारीख में 50,000 रुपया ले रहा है। तो जो 50,000 लेने वाला है उसको 24 घंटे काम करना चाहिए या 1,000 वाले को करना चाहिए? लेकिन 1,000 वाला 24/7 लोगों की खिदमत करने के लिए फिर भी तैयार है, और ये है भी डेली वेजर, क्योंकि जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आता है, जो सिर्फ 5 साल के लिए होता है। 5 साल के बाद फिर इसने अवाम के बीच में जाना होता है, फिर जो है अवाम का जो है इक़दार लेना होता है, फिर अवाम का जो है एक बार फिर से मतदान लेना होता है। लेकिन जो मुलाजम है वो 35-40 साल के लिए फ़िट है अपनी जगह, लेकिन आजकल वो काम ही नहीं करते। कुछ लोग काम करते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो काम ही नहीं करते। देखिए, नुमाइंदे में और गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में इतना तो फ़र्क है कि जो एक सैलरी है उसमें बड़ा डिफरेंस रहता है, ये तो मानने वाली बात है। मगर नुमाइंदा जो है वो आवाम की खिदमत के लिए उतरता है, सैलरी के लिए नहीं। इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात है, अगर प्लान्स को फार्मुलेट करना नुमाइंदों का काम है तो उनको एग्जीक्यूट करना और उनको इम्प्लीमेंट करना वो भी शायद जो है वो कहीं ना कहीं उनकी ही जिम्मेदारी है। फिर उनकी क्या जिम्मेवारी हुई? फिर उनकी क्या जिम्मेवारी बनी मुलाजिम की? नहीं, उन मुलाजमों की छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि अगर प्लान जो है वो फार्मुलेट करना, मुलाजमों को छोड़ नहीं सकते ना, उनको एग्जीक्यूट करवाना जो है उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो तो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स की है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 4 स्टेप हैं। चौथा पिलर आप लोग हो, नुमाइंदे हैं, एग्जीक्यूशन है, उसके बाद जो है हमारी जुडिशली है ना। तो जब आप के नुमाइंदे जो चीज़ गांव के अंदर एक रेजोल्यूशन डाल के प्लान बनाते हैं तो भाई साहब उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना तो फिर आगे एजेंसीज़ का, सरकारी एजेंसीज़ का काम है ना। फंड्स देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है और एग्जीक्यूट करना एजेंसी का काम है, सरकारी इदारे का। लेकिन आपको पता है किसी पंच और सरपंच के पास ये अख्तियार नहीं है वो अपनी मर्जी से कोई काम करवाए, इसके लिए बाकायदा टेंडर होता है। मैं एग्जीक्यूट करवाने की बात कर रहा हूँ कि अगर प्लान जो है वो फॉर्मुलेट किया गया है उसको ग्राउंड लेवल पर पूरा करवाना, उसके मुकम्मल जो तकमील तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं मेंबर्स की है जिनको इलेक्ट किया जाता है। उसी में परेशानी आ रही है, उसी में ही परेशानी आ रही है कि हमारे लोगों का जो है एक दायरा अख्तियार का है, क्या है, चुने हुए नुमाइंदे का। वो काम बताता है, आइडेंटिफाई करता है कि भाई आप ये काम करो, उसका काम है ये बताना कि आप ये काम करो, फिर उस काम के ऊपर मॉनिटरिंग करना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम है। लेकिन काम करते ही नहीं वो लोग, वहीं पे परेशानी आ रही है। अब सरकारी मुलाजिम का ये फ़र्ज़ बनता है जो प्लान जो चुने हुए नुमाइंदे भेजते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पंचायत है, वहाँ से जो चीज़ आती है उनको अच्छे तरीके से ज़मीनी सतह पे उतारना, यही काम है सरकारी एजेंसीज़ का। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो चुने नुमाइंदे हैं उनकी ज़िम्मेदारी प्लान्स को फॉर्मुलेट करना है और बाकी एग्जीक्यूशन एजेंसियों की ज़िम्मेदारी है। ऐसा ही होता है। तो फिर जब इतना जो है वो एक इन किस्म का एक प्रोसेस जो है वो सरकार ने रखा हुआ, तो कहाँ जो है वो आपकी डेवलपमेंट थी? आप दूर दराज इलाकों की बात करें, मैं रिसेंटली पीछे जो है वो हमारे पास शिकायत आई रामबन बनिहाल में जो नील पोगल परिस्तान का इलाका है, वहाँ की पंचायतों का हाल इस वक्त जो है, वहाँ न बिजली है लोगों को, न पीने का पानी मैसर है लोगों को, और ना ही सड़कें जो है वो वहाँ 1 फुट या 2 फुट बर्फ़ जो है वो गिरती है तो लोग जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जो सीरियस केसेस होते हैं, एक्सीडेंट हो गया कहीं पर, कोई गिर गया या कोई डिलीवरी का केस है, ऐसे बहुत सारे जो इलाके हैं जहाँ ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है। तो पता है कि 2014 में असम्बली के चुनाव हुए, 2017 के बाद असम्बली डिज़ाल्व हो गई, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तकरीबन 6 साल हो गया, 5 साल अब डिज़ाल्व हुए असम्बली को। तो 5 साल में लोगों की खिदमत कौन कर रहा है? मुझे इस चीज़ का जवाब आप ही दे दें। डायरेक्ट जो है वो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त डायरेक्ट जो है वो
इंटरेक्ट कर रही है पब्लिक के साथ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि चुनी हुई गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है, लिहाजा हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्ट पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करके डायरेक्ट लोगों का काम कर रही है। मतलब आपका कहने का मतलब चुने हुए नुमाइंदे हमारे पास नहीं हैं? हमारे पास चुने हुए नुमाइंदों की अपनी सरकार इस वक्त नहीं है। नहीं है, बिल्कुल यही कह रहे हैं ना आप? आपके पास चुने हुए नुमाइंदे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हैं, वो है ना? बिल्कुल। इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, उनको एतवार करना चाहिए इन अदायरों पे, बिल्कुल तभी तो गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवाए। बिल्कुल। आज आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने जो पिछले 2 दिन पहले एक बड़े चैनल को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की पंचायतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये बयान मेरा नहीं है, होम मिनिस्टर साहब का है, अमित शाह साहब का, कि बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं हमारी पंचायतें जम्मू कश्मीर के अंदर। 90 लोग ज़्यादा काम नहीं कर सकते जितना काम हमारे चुने हुए 35,000 लोग कर रहे हैं। उन्होंने जो है एप्रिशिएट किया है पंचायतों के काम का। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, किसी भी पंचायत में आप चले जाएं, किसी भी पंचायत में चले जाएं, वहाँ पंचायत में 70 साल में इतना काम किसी एमएलए ने, मेंबर पार्लियामेंट ने नहीं किया होगा जितना आज की तारीख में सरपंचों पंचों ने सर 2 या 3 पंचायतों में अगर काम हुआ है और उसी का डाटा अगर होम मिनिस्टर को प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो अलग बात है। लेकिन आप कहते हैं ना कि किसी भी पंचायत का करो। मैं जिस पंचायत की आपको मिसाल दे रहा हूँ, किसने कहा 2-3 पंचायतों? मैं जिस पंचायत की आपको मिसाल दूंगा ना सर, आपको पता ही नहीं है भाई साहब, वहाँ 1885 के दौर का सुपौल बना है और अभी तक जो है वो वहाँ पर रास्ता जाने को नहीं है मेरे भाई, आपको पता ही नहीं है। पंचायत का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, दुनियादारी का भी पता ही नहीं है सर। जम्मू कश्मीर के अंदर आप कुपवाड़ा में चले जाओ, अनंतनाग चले जाओ, कुलगाम चले जाओ, आप जो है गांदरबल चले जाओ, बांडीपुरा चले जाओ, श्रीनगर चले जाओ, आप अनंतनाग चले जाओ, आप शोपियन में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, जनाबे अला मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज लोग जय जयकार कर रहे हैं पंचायती राज में। तो कश्मीर डिवीज़न की बात है ना, मैं जम्मू डिवीज़न की मैं आपको बात बताऊं। जम्मू में चले जाओ, उधमपुर चले जाओ, रियासी चले जाओ, किश्तवाड़ चले जाओ, डोडा चले जाओ, रामबन में चले जाओ, कहीं पे भी आप चले जाओ, किसी इक्का दुक्का की बात आप कर रहे होंगे, इक्का दुक्का की। बाकी जम्मू डिवीज़न हो, कश्मीर डिवीज़न हो, आज की तारीख में मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 70 साल में इतना काम लेजिस्लेचरों ने नहीं किए, 70 साल में इतना काम मंत्रियों ने नहीं किया, 70 साल में इतना काम मेंबर पार्लियामेंटों ने नहीं किया जितना काम हमारे सरपंचों पंचों ने किया पिछले 4 सालों में। बहुत ज़्यादा काम किया इन लोगों ने। जिनको पानी चाहिए था पानी पहुंचाया, बिजली चाहिए थी बिजली दी, जिन लोगों के रोड, गलियाँ, नालियाँ, रोड कनेक्टिविटी, हर एक काम जो है इन लोगों ने किया। वो तो दावेदारी है ना सर, ग्राउंड लेवल की। आप जाओ ना, ये कैमरा लेके, ये लोगों लेके जाओ, आप पुंछ चले जाओ, आप रजौरी चले जाओ, आप कठुआ चले जाओ, बनी चले जाओ, बसोली चले जाओ, शीतल नगर चले जाओ, आप जो है मानपुर चले जाओ, तारमानपुर चले जाओ, जहाँ रियासी की पहाड़ियों में चले जाओ, चिसाना में चले जाओ, आप गुलगलावगढ़ चले जाओ, माहौर चले जाओ, आप चले जाओ इन इलाकों में, पता चलेगा आपको। इन पंचायतों के अलावा जो पंचायतें हैं वो भी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन उनका तो आपको नाम भी मालूम नहीं। रिसेंटली शेर बीबी पर रोड ब्लॉक हुआ, जो पस्सियां गिराई और रोड ब्लॉक हुआ। ये आपके गांव की बात है? नहीं, मैं नेशनल हाईवे की बात कह रहा हूँ। मैं जम्मू में रहता हूँ, मैं 30 सालों से की बात है, मेरी बात सुनो, मैं 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मैं रिसेंटली आपसे एक बात कहता हूँ, की पोगल परिस्तान की बात मत करो। 30 साल, इन जनरली मैं कहूँगा नेशनल हाईवे की बात करते हैं। 4292 पंचायतें हैं जम्मू कश्मीर के। सर मैं आपको नेशनल हाईवे का रेफरेंस दूंगा, मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ एक नेशनल हाईवे का रेफरेंस आपको मैं दूंगा जो नेशनल हाईवे पर पीछे। मेरी बात सुनिए आप। नहीं, मैं आपकी बात कैसे सुनूं? आप गलत कह रहे हैं, आपके पास डाटा ही नहीं है। आप पहले डाटा लेके आ जाओ। मैं आपको एक बात बताऊंगा ना सर, डाटा ही नहीं है। जिन 2-4 जगहों की मैं बात करूंगा, मुझे सिर्फ उसका एक दीजिए। आप 2-4 जगह नेशनल हाईवे में पिछले दिनों, 2-4 जगहों को छोड़ दीजिए। सर सुनिए, आप बड़े पैमाने पे बात कीजिए। नेशनल हाईवे पे पिछले दिनों जब शेर बीबी के मकाम पर रोड ब्लॉक हुआ, सारा ट्रैफिक एक गांव से डाइवर्ट किया गया। आपने वो देखी होगी सोशल मीडिया पर, वो क्या थे। उस सड़क की हालत को देख करके आप बता सकते हैं कि जो ये सवाल आपको पता किससे पूछना चाहिए? जो नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट को पूछना चाहिए। लेकिन प्लान तो आप ही कहते हैं ना कि आप ही फार्मुलेट करके देते हैं। क्या यार, कहाँ आप कहाँ से पीएमजीएसवाई के प्लान कौन देता है? पहले मेरी बात सुनो,
प्राइमरी स्कूल भी सरपंच देखेगा, मिडिल स्कूल भी सरपंच देखेगा, गांव की रोड भी सरपंच देखेगा और नेशनल हाईवे भी सरपंच देखेगा। अब उसकी पंचायत में अगर आता है तो उसको देखने में क्या हर्ज है? अरे भैया मेरी बात सुनो, नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है सर। वैसे ये आप ये मेंबर पार्लियामेंट का काम वैसे तो डिस्ट्रिक्ट भी पास जाओ, उनसे वैसे डिस्ट्रिक्ट भी, ब्लॉक भी, विलेज भी हिंदुस्तान में ही आते हैं, तो प्रधानमंत्री कहाँ हमारे लिए आकर काम करेगा सर? अपना अपना रोल जो होता है वो डिफाइन होता है अपने अपनी लोकेलिटी में। देखिए अपना अपना रोल डिफाइन होता, नहीं लोकेलिटी में नहीं होता। अब सपोज करो किसी की पंचायत के अंदर यूनिवर्सिटी होगी, वो सरपंच के अधीन थोड़ी है, सरपंच के कंट्रोल में नहीं है। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा डेवलपमेंट पे आ जाता हूँ। यूनिवर्सिटी को छोड़िए, किसी की पंचायत को तो देखेगा। किसी की पंचायत में मेरे भैया अगर रेलवे स्टेशन होगा, किसी की पंचायत में रेलवे स्टेशन होगा, तो वो ट्रेन की पटरी सरपंच थोड़ी देखेगा, ठीक करवाएगा। या क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, उसको ठीक सरपंच ठीक नहीं करेगा, लेकिन उसकी पंचायत में आते हैं, वो बात सही है। लेकिन आप पहले पंचायती राज एक्ट के बारे में ना थोड़ी स्टडी करें। सर मैंने पंचायती राज एक्ट पे बड़े एग्जाम दे दिए हैं, वो बात नहीं है, लेकिन एग्जाम दिए हैं मैंने। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपने जितनी पंचायतें गिनाई, उनके अलावा जो पंचायतें हैं उनका तो आपको भी पता नहीं है ना, मुझे पता है। मगर मैं अगर आपसे ये बात कहूंगा कि जैसे मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी, मुझे 100 में से 99 पंचायतों का पता है, मुझे सबका पता है क्या है क्या नहीं है, क्या मुश्किलातें हैं मेरे भाइयों को बहनों को, क्या कितना अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं दावे से कह रहा हूं, आप किसी पंचायत में मेरे साथ चलें, आप चलें मेरे साथ किसी पंचायत में, जनाब लोग उठकर बोलेंगे कि सरपंच साहब पंच साहबान पंचायत ने जो काम किए वो 70 साल में किसी एमएलए एमपी ने काम नहीं किए। तो फिर आज तो आपने धरना दिया है कि हमें जो है वो हमारी लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, वही तो मैंने कहा। वो किस चीज की लड़ाई है? वो हमारी लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन। अरे भैया बड़े इशू होते हैं ना, बड़े सारे इशू होते हैं। इशू बताइए क्या है? हमारा 14, आपको इशू का पता ही नहीं है। 14FC का 200 करोड़ रुपया 4 रोज पहले इन्होंने हमारे अकाउंट में से निकाल लिया और सेंट्रल अकाउंट में डाल दिया। उसकी बात करने के लिए आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट रखा था कि वो पैसा वापस दे। जिन लोगों ने काम किए हुए हैं, टेंडर वर्क पे काम हुए हैं, नॉन टेंडर वर्क पे काम हुए हैं, जो गरीब नौजवान आपकी तरह जिसने काम किया होगा पंचायत के अंदर, लोगों की खिदमत के लिए काम, उसको पेमेंट कौन करेगा? सरकार ने कुछ तो बोला होगा कि आपसे पैसे लेकर सेंट्रल अकाउंट में क्यों लिया? सेंट्रल अकाउंट से पैसा कहाँ जाएगा? कुछ नहीं बोला ना सरकार ने, इसीलिए तो हमने प्रोटेस्ट किया कि वो पैसा, और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ 1 दिन के अंदर पैसा हमारा वापस आ जाएगा। ये हमारे प्रोटेस्ट की ताकत है, ये ऑर्गेनाइजेशन की ताकत है। चलो आपकी ताकत, आपको मुबारक हो अपनी जगह पर। लेकिन अगर हम दोबारा जो है वो आपके इस सोसाइटी की तरफ आ जाएं, आपने कहा कि हमारे एरिया में सरपंच के एरिया में यूनिवर्सिटी आएगी, उसका जिम्मा नहीं, स्कूल आएगा उसका जिम्मा नहीं। स्कूल आएगा, प्राइमरी स्कूल की जिम्मेवारी पंचायत की है, मिडिल स्कूल की जिम्मेवारी पंचायत की है, हाई स्कूल की जिम्मेवारी पंचायत की है, हाई सेकेंडरी स्कूल की जिम्मेवारी पंचायत की। मैं इन्हीं की बात कर रहा था। और मैक्सिमम जो है वो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ स्कूलों में ना आज पानी मैसर है, ना वहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए फैसिलिटेशंस पूरी है, ना बिजली है, स्टाफ मेंबर्स नहीं है वहाँ पर, स्कूलों की अपग्रेडेशन और प्रमोशंस रुकी हुई है। और यहाँ तक कि जो बच्चों का हाल है, जो बच्चों के साथ वहाँ पर होता है, वो सलूक भी जो है वो नोट करने के काबिल है, क्योंकि मैक्सिमम रिपोर्टें वहाँ से आती ही नहीं हैं। तो ऐसे आप लोगों को ऐसी स्टोरियाँ करनी चाहिए, आप लोगों को नहीं, देखिए हम वही कर रहे हैं ना अभी। अब आप मुझे बताइए, वहाँ जाके करनी चाहिए। पंचायती राज आज का नहीं ना एक्ट है, आपने खुद कहा पंचायती राज एक्ट के बारे में। पंचायतें जब से बनी है तब से अभी तक अगर बात ही चलती रही तो फिर डेवलपमेंट कब होगी? ये स्टोरी आपको ज़रूर करनी चाहिए। जो तालीम के साथ जुड़ी हुई चीज़ होती है ना, ये बहुत ज़रूरी है। जो स्वास्थ्य संबंधी कोई चीज़ अगर जुड़ी होती है तो वो बड़ी ज़रूरी है। ये आपको ग्राउंड पे जाके ये स्टोरी, ऐसी स्टोरी ढूंढनी चाहिए, ये ज़रूर करनी चाहिए और बताना चाहिए लोगों को कि कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ पे स्टाफ नहीं है, कौन से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे स्टाफ ज़्यादा है, कौन से ऐसे स्कूल हैं, प्राइमरी हो, हाई हो, मिडिल हो, हाई सेकेंडरी हो, जहाँ पे स्टाफ की जरूरत। ये ऐसी स्टोरीज़ जो है आपको ज़रूर करनी चाहिए। ये बताइए कि जो हमारा पीर पंजाल इलाका है या रामबन का जो चिनाब वैली है, वहाँ के दौरे पर आप कब जा रहे हैं? मैं 11 तारीख को मैंने प्रोग्राम रखा है रामबन में। 11 तारीख को आप आ जाएं वहाँ पे। 11 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमने प्रोग्राम रखा है, आप आ जाएं, मैं आपको दावत देता हूँ। उसी दिन वहाँ पे मुलाकात होगी।
ठीक है, 11 तारीख को। चलो ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे साथ जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान थे। आपने भी अच्छी तरह से देखा होगा, कुछ बातें ऐसी है जो पूछना बाकी है, लेकिन फिर किसी दिन जो है वो पूछ लेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है और आप क्या समझते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।